आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूँकि ये विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद हैं, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय को वादों को डिक्री करने के लिए आदेश 8 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विक्रय अनुबंध के खंड 6 के मद्देनज़र ये वाद समय से पहले दायर किए गए थे। लिखित बयान दाखिल करने में विफलता के संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह पिछले अधिवक्ता के कदाचार के कारण हुआ था। इसके अलावा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि निष्पादन कार्यवाही जारी है और विद्वान निष्पादन न्यायालय ने अपीलार्थीगण के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश दिया है, लेकिन ये प्रस्तुतियाँ वर्तमान अपील के दायरे से बाहर हैं। एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि कथित कदाचार के लिए पिछले अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए लिखित बयान दाखिल करने में विफलता को स्पष्ट करने के लिए इस अभिवाक को स्वीकार करना कठिन है। पैरा तथ्य यह है कि सम्मन की तामील के बाद 6 महीने से अधिक की अवधि तक अपीलार्थीगण ने लिखित बयान दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना। अपीलार्थीगण ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करना भी आवश्यक नहीं समझा। यहाँ तक कि वर्तमान अपीलों में भी इस बात का जिक्र तक नहीं है कि अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बयान क्यों नहीं दाखिल किए गए। वर्तमान अपील के ज्ञापन में केवल वही दलीलें हैं जो विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित बयान के माध्यम से दायर की जा सकती थीं। पैरा आदेश 8 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत यह प्रावधान प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बयान में देरी करने की टाल मटोल की रणनीति पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था, विशेष रूप से जहां उनके पास वाद में कोई बचाव नहीं है। कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में इस तरह
की जानबूझकर की गई निष्क्रियता, जिसमें आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमत समय का विस्तार भी शामिल है, न केवल वास्तविकवादी की हताशा का कारण बनती है, बल्कि इससे दस्तावेज़ों का काफ़ी ढेर लग जाता है। बेशक वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत डिक्री मांगने का अधिकार नहीं है। कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर। स्टॉप।